नमस्कार बच्चों। और अब लीजिए 6.1 ट्रिग्नोमेट्री का। जैसा कि मैं इसको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे चुका हूं बच्चों। पहले मैंने आपको वो बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि वो 7 फॉर्मूले मत भूलिए भाई। 7 फॉर्मूले इसके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या थे वो 7 फॉर्मूले? पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। गांठ बांध लीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये रिलेट करते हैं कि कैसे दो डिफरेंट टर्म्स आपको रिलेट कर पाओगे। ये हमने जब इंट्रोडक्शन देखा है बच्चों, तो इसको प्रूव भी करके देखा है। तो अभी तक अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसे इग्नोर मत करिए। वो वीडियो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है और रहेगा। तो 3 तो हो गया आइडेंटिटीज, और बाकी क्या था भाई? साइन थीटा कॉस थीटा आप जानते ही हो। आप जानिए कि बाकी टर्म्स को साइन और कॉस में कैसे लिख सकते हैं। जैसे tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये सारी बातें बहुत बहुत ध्यान रखिए। केवल 7 फॉर्मूले। आपने जी भर के फॉर्मूले सीख लिए हैं इंट्रोडक्शन में, लेकिन ये 7 फॉर्मूले से देखिए कैसे सारे सम या पूरा चैप्टर आपका कैसे चुटकियों में सॉल्व होगा। आप भी मजे ले पाएंगे। देखिए, पहला सम, मैंने इसमें ज़्यादा सम नहीं लिया है बच्चों। मैंने ऑलरेडी सिर्फ वही सम लिए हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है। प्रूव वाले सम मैं अगले वीडियोस में लेने वाला हूं। तो भैया, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा और tan थीटा। आपको वो 7 गोल्डन फॉर्मूले पता होना चाहिए, जो कि ये है। देखिए, साइन थीटा मालूम है, आपको कॉस थीटा निकालना है। तो वो कहाँ से रिलेट हो पाएगा? यहाँ पर ये साइन थीटा और कॉस थीटा दिख रहा है ना आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस रख दीजिए उसमें साइन स्क्वायर थीटा। सिंस है, ये सिंस है। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बच्चों, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? अब साइन थीटा का वैल्यू डाल देना चाहिए 7/25। उसका स्क्वायर कितना होगा? 49/625। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कुछ इस तरह से। ये इसको हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? 625 1 ज़ा 625 माइनस 49, ये हो गया 625। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 576। अब ये स्क्वायर है बच्चों, इससे ले लेंगे हम स्क्वायर रूट। ये हो गया स्क्वायर रूट, और अब आ जाएगा 576 का स्क्वायर होता है 24, इसका होता है 25, यानी कि cos थीटा हो गया 24/25। बच्चों, इसको सॉल्व करने का एक ट्रायंगल मेथड भी है जो आपने 9th में सीखा हुआ है। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्रिफर नहीं करता, क्योंकि आपको फॉर्मूले की आदत होनी चाहिए। आपको पूरे चैप्टर में अगर मास्टरी करनी है तो आपको फॉर्मूला मेथड आना ही चाहिए, और वो भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया कि 7 ही फॉर्मूले से, देखिए मैं आपके सामने ये सब चीज़ करूंगा और 7 ही फॉर्मूले से मैं आपको ये सब सॉल्व करके दिखा दूंगा। अच्छा, बातों बातों में हम कहाँ पे आ गए? हम कॉस थीटा निकाल चुके हैं, अब tan थीटा निकालना है। भाई tan थीटा कैसे आएगा? देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, tan थीटा आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करने से। तो मुझे तो साइन थीटा मालूम ही था, कॉस थीटा अभी अभी मालूम पड़ा है, तो tan थीटा कैसे मालूम पड़ेगा? भाई tan थीटा आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू है 7/25, इसका वैल्यू है 24/25। ये मैंने कर दिया बच्चों। देखो 25 कैंसिल हो जाएगा, है ना? या तो आप इसे इस तरह से लिख डालिए 7/25, और जो डिनोमिनेटर होता है बच्चों वो क्रॉस हो जाता है, 25/24 आ जाएगा। तो 25 कैंसिल, और ये आ जाएगा आपके पास ये 7/24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको cos थीटा और tan थीटा आ गया। बहुत इजी है बच्चों। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है? tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, sec थीटा और cos थीटा। कोई बात नहीं, सब आ जाएगा चुटकियों में। वो 7 फॉर्मूले हैं ना मेरे साथ। tan थीटा का sec थीटा से रिलेशन कहां पर है? ये रहा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बच्चों? तो बस वो फॉर्मूला मैं झटके से यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे tan मालूम है और tan यहाँ पर है।
तो tan का वैल्यू है 3/4, ये लीजिए मैंने 3/4 का स्क्वायर लिख डाला, ये आ गया 9/16, 16 1 जा 16 प्लस 9 ये आ गया 25/16, ये स्क्वायर है बच्चों तो हो जाएगा स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4, यानी मिल गया मुझे सेक थीटा। और उसके बाद भाई जब सेक थीटा आपको मालूम पड़ गया तो कॉस थीटा उसका उल्टा होता है, तो सिंस वी नो दैट सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, तो जो आपको दिख रहा है उसका उल्टा लिख डालिए, ये 5/4 है तो इसका आंसर 4/5 आ जाएगा। इस तरह से cos थीटा आ गया। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अगर सेक थीटा इज इक्वल टू मालूम पड़ गया है तो आप ये रीजन बता दीजिए cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, और बस 5/4 का उल्टा 4/5 आ जाएगा। हाईलाइट कर दीजिए, बॉक्स बना दीजिए, आपका काम हो गया। तो देखिए यही 7 फॉर्मूले आपको काम आ रहे हैं। इसी पे बेस्ड है तीसरा सम जो कहता है cot थीटा इज इक्वल टू 40/9 है, 40/9 है तो cos थीटा, अभी cot थीटा का cosec थीटा से है रिलेशन, बिल्कुल है, cot थीटा का cosec से रिलेशन है। जल्दी से आइडेंटिटीज ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये ले लिया मैंने आइडेंटिटीज, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, cot थीटा है 40/9, जल्दी से लिख डाला, स्क्वायर कर दिया, ये आ गया 1600/81, 81 1 जा 81, तो 81 प्लस 1600 ये मुझे करना होगा, जो कि मुझे देगा 1681, और ये इसका स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, आ गया 41/9, ठीक है। तो कोसेक थीटा मिल गया। अब साइन थीटा कैसे आएगा? साइन थीटा निकालने का भी बड़ा इजी तरीका है, कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, जैसे सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, वैसे ही कोसेक का उल्टा है साइन थीटा। चलिए हम इसे अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा, दिस मीन्स साइन थीटा इज 1/कोसेक, कोसेक का वैल्यू है 14/9, तो भाई 1/ ये है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 9/41। तो मैंने इस एक्सरसाइज में आपको बकायदा सिखाया है कि कैसे रिवर्स होता है, आगे चलकर हम इसे डायरेक्टली यूज कर लेंगे, डायरेक्टली उल्टा भी लिख पाएंगे। तो देखिए आइडेंटिटीज आपका हेल्प कर रहा है कॉट से कोसेक निकालने का, कोसेक आ गया उसका उल्टा आपने कर लिया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। थोड़ा ट्विस्टेड सम है, तो सबसे पहले क्यों ना इसी को सॉल्व कर लिया जाए। 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, -12 उस साइड गया बच्चों, +12 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सेक का मतलब लिख देता हूँ और कोसेक का मतलब, क्या मतलब होता है, सेक का मतलब 1/cos और कोसेक का मतलब होता है 1/sin। तो पहले वो बातें मैं लिख डालता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो देखिए सेक का मतलब होता है 1/cos यानी कि आ गया 5/cos, और कोसेक का मतलब होता है 1/sin यानी कि आ गया 12/sin, ठीक है। अब आप इसको एक तरफ ले आइए, है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और ये 12/5 यानी कि इंटरचेंज कर दीजिए, इसको हम लोग अल्टरनेंडो भी कहते हैं, जो आपने 9th में सीखा हुआ है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/5। क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा? जी हाँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। सोचिए tan थीटा को सेक थीटा से रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए जल्दी से मैंने फॉर्मूला लिख डाला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। tan का वैल्यू आ चुका है 12/5, तो उसका स्क्वायर होगा 144/25। कैसे ऐड करते हैं भाई, 25 1 जा 25 प्लस 144, ये आ जाएगा 169, तो ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 13/5। जब सेक आ गया तो सेक का उल्टा होता है कॉस। चलिए फायदा उठा लेते हैं, बड़ा सम था, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, इसका मतलब cos थीटा इज 1/sec थीटा, इसका वैल्यू है 13/5 यानी ये रिवर्स हुआ 5/13, तो हमें cos थीटा मिल गया बच्चों। अब आपको जब सब कुछ मिल गया, क्या क्या, tan थीटा तो हमने क्वेश्चन का मतलब निकाला, sec थीटा ढूंढ ही लिया है, cos थीटा अभी अभी आ गया है, अब हम निकाल लेंगे sin थीटा। तो sin थीटा निकालने का एक बड़ा सुंदर तरीका हो सकता है, एक तो ये आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हो, या तो आप थोड़ा सा एक स्मार्ट तरीका भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जानते हैं ना tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो है ना यहाँ पे sin थीटा,
मुझे tan थीटा मालूम ही है, cos थीटा मालूम ही है, तो sin थीटा आ सकता है। तो क्यों ना मैं अगले स्टेप में ऐसे कर दूं, tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब tan थीटा का वैल्यू क्या है 12/5, cos थीटा का वैल्यू क्या है 5/13, ये मैंने लिख डाला 12/5 और 5/13, 5 कैंसिल 12/13, यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो देखिए ये जो लास्ट वाला था ये ट्रिकी है, ये आप चाहो तो आइडेंटिटी से कर लो, या थोड़ा सा आप जब भी tan थीटा मालूम रहे और cos थीटा मालूम रहे तो sin थीटा बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सम जब आएगा तो आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फिफ्थ सम, इसको मैं फॉर्मूले के हेल्प से नहीं करने वाला, ये बड़ा ही इजी तरीका है। tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है बच्चों, आप जानते हैं ना tan 45 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू हो गया 45। ये पहली बात, इसको कंक्लूड कर लिया कि थीटा इज इक्वल टू 45 आ गया। अब देखिए एक एक करके वैल्यू निकालो। sin थीटा मतलब sin 45, sin 45 का वैल्यू कितना होता है, अगर आपको टेबल से याद होगा तो वो होता है 1/√2। फिर निकाल लीजिए cos 45, वो भी 1/√2। फिर आप निकाल लीजिए sec 45, वो होगा √2। फिर आप निकाल लीजिए cosec 45, ये √2। ये टेबल की हेल्प से होता है जो हमने इंट्रो में देखा हुआ था। बस अब क्या, अब आप इसे लिख डालिए और सारे वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। sin थीटा का वैल्यू 1/√2, 1/√2, √2 और √2, ये मैंने लिख डाला। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ऊपर का ऊपर ऐड हो जाएगा और नीचे √2 ऐड हो जाएगा, 2√2 आ जाएगा। देखिए नीचे वाला 2√2 आ गया, ऊपर वाला 1 + 1 2/√2 आ गया। अब √2 बच्चों नीचे चला आएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ये इस तरह से है ना। √2 जो था वो इसके साथ नीचे आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2। यहां पर फिलहाल 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, √2 इंटू √2 2 आ गया। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको ये सम भी समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही था, बने रहिए। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें और 10 क्वेश्चंस हैं, ये मैं दूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसको खूब प्रैक्टिस करिए, इसका इंट्रो वीडियो जरूर देखिए, पसंद आ जाए तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।